क्या आप अपनी प्रेगनेंसी के 9th मंथ में एंटर हो चुके हैं तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि आप अपनी इस बहुत ही ब्यूटीफुल और महत्वपूर्ण फेज़ में एंटर कर चुके हैं। लेकिन इस समय पे आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे कि क्या मेरा बेबी प्रॉपरली मैच्योर हो गया है कि नहीं, लेबर पेन कब होगा, कैसे होगा, हॉस्पिटल कब जाना है और मुझे नॉर्मल डिलीवरी के लिए क्या क्या चीज़ें करनी होगी। अगर आपके माइंड में भी ये क्वेश्चंस है तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर खुशबू पटेल और आप सबका मैं स्वागत करती हूं मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर कि जहां पे हम बातें करते हैं प्रेगनेंसी, फर्टिलिटी एंड वीमेंस हेल्थ के रिलेटेड आपके सवालों के बारे में और उसके आसान, सही और प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस के बारे में। सबसे पहले मैं आप सब होने वाली मदर्स को बहुत सारी बधाइयाँ देना चाहती हूँ, क्योंकि आपने अपनी इस प्रेगनेंसी की जर्नी को तय किया, जहाँ पे आपने अपने बच्चे को फील किया, सबसे पहले किक फील की और उसको ग्रोथ होते हुए देखा। और अब आप अपनी प्रेगनेंसी के बहुत ही महत्वपूर्ण फेज़ में ऑलरेडी एंटर हो चुके हैं। मैं हमेशा अपने पेशेंट को भी कहती हूँ कि डिलीवरी के लिए सिर्फ बेबी तैयारी नहीं कर रहा है, माँ का शरीर भी उसके लिए तैयार हो रहा है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि प्रेगनेंसी के 9th मंथ में मदर में क्या क्या चेंजेस हो रहा है, बेबी में क्या क्या डेवलपमेंट हो रहा है। बहुत सारी प्रैक्टिकल टिप्स भी शेयर करने वाली हूँ। और हाँ, ये वीडियो अंत तक ज़रूर से देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो के अंत में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ लेबर पेन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं प्रेगनेंसी के 9th मंथ के बारे में। इसको हम वीक 33, 34, 35 और 36 में डिवाइड करेंगे। हर एक वीक में बेबी में क्या क्या डेवलपमेंट हो रहा है, मदर में क्या क्या चेंजेस हो रहा है, क्या क्या चीज़ों को आपको ध्यान में रखना चाहिए, उसके बारे में समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं वीक 33 के बारे में। यहाँ पे आपका बच्चा 43 to 44 सेंटीमीटर का हो जाता है, उसका वेट अराउंड 2 kg के आसपास हो जाता है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बेबी का वेट गेन नहीं हो रहा है, बट वो बाहर आने के बाद अपनी लाइफ के लिए प्रिपरेशन करना शुरू कर देता है। आपका बेबी जो है कंटिन्यू एमनियोटिक फ्लूइड पीना शुरू कर देता है। आपको लगता होगा कि बेबी पानी क्यों पीता है, बट ये इंडिकेट करता है कि उसकी डाइजेस्टिव सिस्टम एक्टिव हो रही है, उसकी बोवेल यानी आंतें अपना काम करना शुरू कर रही है, उसकी किडनी भी बढ़िया सा काम करना शुरू कर देती है और बेबी बर्थ के बाद फीडिंग के लिए अपने मसल्स को एक्टिव करना शुरू कर देता है। बेबी की स्किन के नीचे फैट डिपोजिशन शुरू हो जाता है, बहुत ही तेज़ी से हो रहा है, जिससे बेबी बर्थ के बाद अपने टेम्परेचर चेंजेस को एक्सेप्ट कर सके, उसके लिए वो प्रिपरेशन शुरू कर देता है। और हाँ, यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी वाली चीज़ें मैंने भी देखी है कि बेबी की जो स्कल के बोन्स है वो हार्ड नहीं होते, अभी भी सॉफ्ट होते हैं, जिससे बच्चा जब बॉर्न होता है तो पेल्विक कैनाल के यानी बर्थ कैनाल से वो इजीली बाहर निकल सके। तो नेचर ने बहुत ही अच्छी वाली चीज़ ये बनाई हुई है। तो मदर में क्या क्या चेंजेस होते हैं, तो मदर का जो पेट है बहुत ज़्यादा हैवी होना शुरू हो जाता है, उसको वेट फील होता है और इसकी वजह से उसको थकान लगती है। और आपको लगता होगा कि मैं क्यों इतनी बार बार थक रही हूँ, बट ये लक्षण एकदम कॉमन है, सामान्य है। तो यहाँ पे आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको बार बार थकान लगना, फिर लोअर में पेन होना या पैरों में सूजन आना, ये सारे लक्षण बहुत ही कॉमन होते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या क्या केयर रखनी चाहिए, तो अगर आप बार बार आपको सांसें फूल रही है, आप थक रहे हो, तो बीच में ब्रेक लीजिए, आप बैठिए। बहुत ज़्यादा बैठने की भी ज़रूरत नहीं है, आप स्ट्रेचिंग, एक्सरसाइज, वॉक कर सकते हैं। कई बार होता है कि मदर बेड रेस्ट यानी लेटी ही रहती है, तो ऐसा भी नहीं करना है। अगर आप कंफर्टेबल है, आपके रिपोर्ट्स आ रहे अलाउ कर रहे हैं, डॉक्टर ने भी अलाउ किया है, तो आप स्ट्रेचिंग, एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम, एटलीस्ट वॉक करना शुरू कर दीजिए। और हाँ, कई मदर को अगर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, सडनली हेडेक होना शुरू हो जाता है, सडनली आपकी स्वेलिंग बढ़ जाती है, बेबी की मूवमेंट कम हो रही है, तो आपको अपने डॉक्टर को ज़रूर से दिखाना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं 34 वीक के बारे में। यहाँ पे आपका बेबी ऑलमोस्ट 45 to 46 सेंटीमीटर का हो जाता है, उसका वेट 2.2 to 2.4 kg का हो जाता है। अब यहाँ पे आपके बेबी में जो बाहर से बदलाव है वो बहुत ही कम दिखाई देते हैं, बट अंदर से बदलाव होने शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्किन की। पहले की वीडियो में हमने जाना था वर्निस कैसियोसा के बारे में। ये क्या होता है, बेबी की स्किन के ऊपर एक वाइट स्टिकी डिस्चार्ज यानी सब्सटेंस होता है जो कि एमनियोटिक फ्लूइड से बेबी की स्किन को प्रोटेक्ट करता है। अब उसका जो लेयर है वो बहुत ही पतला होना शुरू हो जाता है, बट वो गायब नहीं होता है। इसीलिए बच्चा बॉर्न होता है, उसके ऊपर यानी स्किन के ऊपर ये वाइट डिस्चार्ज या वाइट सब्सटेंस आपको दिख सकता है।
अब बात करते हैं आंखें की। बच्चा आंखें खोल सकता है, बंद कर सकता है, यानी उसकी स्लीप वेकअप साइकिल फिक्स होनी शुरू हो जाती है। और सबसे ब्यूटीफुल चीज़ है कि उसके जो नाखून हैं वो भी अच्छे से बढ़िया से बड़े होने लग जाते हैं। इसकी वजह से न्यूबॉर्न बेबी में आपको लंबे नाखून दिखते हैं, क्योंकि वो बढ़कर आपकी उंगलियों की सिर तक पहुंच जाते हैं। अब बात करते हैं मदर में। मदर में क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो मदर का जो पेट है बहुत ही भारी फील होना शुरू हो जाता है। इसकी वजह से पैरों में सूजन, बैक पेन, कॉन्स्टिपेशन और लेग क्रैम्प्स, नींद कंप्लीट नहीं होना, बार बार पेशाब होना, ये सब चीज़ें बहुत ही सामान्य होती है। तो उसको आपको टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पे आपको क्या क्या केयर रखनी चाहिए, तो उसको वन बाय वन समझते हैं। अगर आपको पैरों में सूजन आ रही है तो जब भी आप बैठ रहे हैं, लेट रहे हैं, तो पैरों के नीचे आप पिलो रखना शुरू कर दीजिए, यानी लेग को एलिवेट रखिए। अगर आपको लेग क्रैम्प्स हो रहे हैं तो आपको लगातार खड़े नहीं रहना है, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज शुरू कर दीजिए, मैक्सिमम पानी पीजिए और आपके डाइट में कैल्शियम, मैग्नीशियम रिच फूड ऐड कर लीजिए। और आपकी ऑलरेडी मेडिसिन तो चल ही रही होगी। अगर आपको नींद नहीं आती है तो आपकी स्लीप साइकिल को कंप्लीट कर लीजिए। और अगर आप कौन सी पोजीशन में सो रहे हैं वो भी यहाँ पे मैटर करता है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि लेफ्ट लेटरल पोजीशन में ही सोना है, जिससे आपको बच्चे को टूवर्ड्स टू यूट्रस यानी मैक्सिमम ब्लड सप्लाई मिले। अगर आपको बैक पेन है तो एक ही पोजीशन में लेटे नहीं रहना है, बैठना नहीं है, बीच में आपको स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करती रहनी चाहिए और आपकी मूवमेंट भी करती रहनी चाहिए। और आपके डॉक्टर ने ऑलरेडी ग्रोथ स्कैन करवा ही लिया होगा, बट अभी तक नहीं किया है तो डेफिनेटली ये वीक में करवा लीजिएगा। ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ग्रोथ स्कैन में देखा जाता है कि आपके बच्चे का ग्रोथ कैसा हुआ है, प्लेसेंटा की पोजीशन कौन सी है, एम्नियोटिक फ्लूइड कितना है और बेबी तक ब्लड सप्लाई प्रॉपरली पहुंच रहा है कि नहीं। तो 34 वीक में आपको इतनी चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। तो अब बात करते हैं वीक 35 के बारे में। आपका बेबी ऑलमोस्ट 46 टू 47 सेंटीमीटर का हो जाता है। उसका वेट 2.4 टू 2.6 kg का हो जाता है। बेबी का वेट बहुत ही फास्ट बढ़ना शुरू कर लेता है और उसकी स्किन के नीचे जो फैट डिपोजिशन है वो भी बहुत ही फास्ट हो रही है, जिससे वो टेम्परेचर चेंजेस के लिए तैयार हो जाए। अब बेबी की जो पोजीशन है वो भी यहाँ पे सेट होना शुरू हो जाती है। बेबी का जो हेड है वो नीचे पेल्विस में नीचे आना शुरू हो जाता है, जिसको हेड डाउन पोजीशन कहते हैं, सेफेलिक पोजीशन कहते हैं, जिससे मालूम होता है कि नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। बट अगर आपकी ब्रिज पे पोजीशन है तो उसमें भी टेंशन नहीं लेना है। कई बार लास्ट मोमेंट पर भी आपका बेबी पोजीशन चेंज कर सकता है, जिसमें हेड ऊपर और पैर नीचे रहते हैं। और ब्रिज पोजीशन है तो वहाँ पे एक्सरसाइज करके भी उसको चेंज कर सकते हैं। अब बेबी इतना जल्दी ग्रो कर रहा है, इसकी वजह से यूट्रस में उसको जगह कम मिल रही है और इसकी वजह से उसकी मूवमेंट की जो पैटर्न है वो चेंज हो जाती है। यानी बेबी जो रोलिंग, स्क्रैचिंग कर रहा है और जो उसके हाथ पैर हिलाने वाली मूवमेंट है वो थोड़ी कम हो जाती है। बट अगर आपको मूवमेंट बहुत कम फील हो रही है तो आपको मीठा पानी पी लेना है, लेफ्ट लेटरल पोजीशन में लेट जाना है, उसकी मूवमेंट को काउंट कीजिए। और ये मूवमेंट अगर आपको बहुत ही कम लग रही है तो फटाफट अपने डॉक्टर को दिखाने के लिए आपको जाना होगा। अब बात करते हैं मदर में। मदर में क्या क्या चेंजेस हो रहा है। तो बेबी का वेट बहुत ही फास्ट ग्रो कर रहा है और उसकी वजह से उसका पेट बहुत ही हैवी फील हो रहा है, भारी लगना शुरू कर देता है और इसकी वजह से उसको बैक पेन बहुत ज़्यादा हो सकता है, पैरों में सूजन आना, कॉन्स्टिपेशन होना और नींद कंप्लीट नहीं होना, ये सारे लक्षण बहुत ही कॉमनली दिखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे आपको कोई टेंशन लेनी नहीं है। कई मदर में हमने देखा है कि ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं कि नॉर्मल जो लेबर पेन के कॉन्ट्रैक्शन होते हैं उससे ये अलग होते हैं, जिसको हम फेक कॉन्ट्रैक्शन भी कह सकते हैं। यानी इसमें जो कॉन्ट्रैक्शन होते हैं वो थोड़ी देर के लिए होते हैं, आप लेटते हो या पानी पीते हो, थोड़ी सी मूवमेंट करते हैं तो वो बंद हो जाते हैं। और ये कंट्रैक्शन अगर आपको कंटिन्यू होते हैं तो वो रियल लेबर भी हो सकता है, तो वहाँ पे आपके अपने डॉक्टर को कांटेक्ट करना चाहिए। मदर को अपने डाइट में प्रॉपरली हर चीज़ लेनी चाहिए। आपको जो स्प्राउट से पनीर, टोफू, दही, दूध, ये सारी चीज़ें ऐड ऑन कर लेनी चाहिए। कॉन्स्टिपेशन नहीं हो इसलिए आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स भी लेने चाहिए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है एक्सरसाइज। मदर आपकी अगर सारे रिपोर्ट सही है, डॉक्टर ने भी अलाउ किया है, तो एटलीस्ट आप
25 to 30 मिनट्स वॉक करना शुरू कर लीजिए। पेल्विस फ्लोर एक्सरसाइज भी करना शुरू कर लीजिए, जिससे लेबर के लिए आपका बॉडी प्रिपेयर होना शुरू हो जाए। और हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है ब्रीदिंग एक्सरसाइज। आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज डेफिनेटली करनी चाहिए। कई मदर को होता है कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज क्यों इंपॉर्टेंस है, बट अगर आपने प्रॉपरली की होगी तो ड्यूरिंग द लेबर जब आप पुश कर रहे हैं एट दैट टाइम आप थक नहीं जाओगे। तो इसके लिए आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज की प्रैक्टिस अभी से शुरू कर देनी चाहिए। और हाँ, कई मदर सोचती है कि अभी से क्यों हम हॉस्पिटल बैग रेडी करें, बट ये टाइम हो गया है। आपको अपनी हॉस्पिटल बैग रेडी कर लेनी चाहिए। जो जो चीज़ें आपको चाहिए, रिपोर्ट, स्कैन, आपके जो पेपर्स है, वो सारे अपनी हॉस्पिटल बैग में डाल के रेडी कर लेने चाहिए। नहीं तो एंड मोमेंट पे आप कंफ्यूज हो जाओगी और फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। अब बात करते हैं वीक 36 के बारे में। आपका बेबी ऑलमोस्ट 47 to 48 सेंटीमीटर का हो जाता है। उसका वेट 2.6 to 2.8 kg का हो जाता है, यानी बेबी प्रॉपरली मैच्योर हो जाता है। उसकी स्किन भी गुलाबी रंग की हो जाती है, उसकी ग्रिपिंग पैटर्न स्ट्रांग हो जाती है, वो एकदम मैच्योर हो जाता है और बेबी ब्रेस्ट फीडिंग के लिए भी रेडी हो जाता है। यानी इसका मतलब ये है कि बेबी बॉर्न होने के बाद एडजस्ट करने के लिए रेडी हो गया है। कई बेबी के लंग्स प्रॉपरली अभी तक भी मैच्योर नहीं होते, तो उसको बाहर आने में टाइम लग सकता है। अब बात करते हैं मदर में क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो यहाँ पे मदर में बहुत ज़्यादा बदलाव होने शुरू हो जाते हैं। आपका बेबी ऊपर से नीचे पेल्विस के और खिसकने लग जाता है, जिसको कहते हैं एंगेजमेंट या लाइटनिंग। यानी बेबी का जो शीर है वो पेल्विस में आके फिक्स हो जाता है, जिसको हम कहते हैं एंगेजमेंट। इसका मतलब ये होता है कि मदर को जो पहले कंप्लेन हो रही है, सांसें लेने में दिक्कत आ रही है, वहाँ पे उसको रिलीफ हो जाता है, क्योंकि बेबी नीचे खिसक गया है तो वो आराम से सांस ले सकती है। बट जब वो नीचे खिसक रहा है, उसकी वजह से उसको लोअर में यानी पेल्विस में बहुत ज़्यादा प्रेशर फील हो रहा है, उसको चलने में भी दिक्कत आती है और बार बार पेशाब जाना, ये सब कंप्लेन बढ़ सकती है। अब कई मदर का ये क्वेश्चन होता है कि मैम बेबी का हेड नीचे आ गया है, वो नीचे खिसक गया है, तो क्या मेरी डिलीवरी 1-2 दिन में हो जाएगी? तो जी नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कई मदर की जो बेबी नीचे आना है वो बहुत जल्दी वाले वीक में हो जाता है, किसी को लास्ट मोमेंट पे भी होता है। यानी बेबी का नीचे आना और लेबर का कोई संकेत नहीं है। तो चलिए अब बात करते हैं लेबर के बारे में। तो आपकी जो कॉन्ट्रैक्शन है वो लेबर है या नहीं, वो कैसे पहचाने? तो सबसे पहले होता है कि आपकी जो रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन होते हैं वो प्रॉपरली रेगुलर बेस में होना शुरू हो जाते हैं। कई बार होता है कि अगर फेक कॉन्ट्रैक्शन होते हैं तो आप लेटते हो, बैठते हो, पानी पीते हो, कम हो जाते हैं। बट ये कॉन्ट्रैक्शन अगर वो कंटिन्यू हो रहा है तो वो इंडिकेट करता है कि ये आपका रियल लेबर है। नंबर टू है वाटर ब्रेकिंग, यानी पानी निकलना। अगर आपको अचानक या कंटिन्यू पानी जैसा सब्सटेंस निकलना शुरू हो जाता है, वो इंडिकेट करता है कि ये आपका लेबर है, तो आपको अपने डॉक्टर को दिखाने जाना है। नंबर 3 होता है ब्लडी शो, यानी ब्लड स्टेन वाला म्यूकस निकलता है। आपकी जो सर्विक्स है वो लेबर के लिए प्रिपरेशन शुरू कर देती है, और अगर आपको ये भी दिख रहा है तो भी आपको अपने डॉक्टर को दिखाना है। नंबर 4 है बेबी की मूवमेंट। अगर ये मूवमेंट थोड़ी सी कम फील होती है, आपको काफ़ी लंबे टाइम से बच्चे की मूवमेंट कम फील होना शुरू हो जाती है, तो ये भी इंडिकेट करता है कि ये आपका लेबर है। तो अगर आपको ये 4 में से कोई भी साइन दिखने शुरू हो जाते हैं तो आपको अपने डॉक्टर को कांटेक्ट करना है, क्योंकि ये लेबर की शुरुआती लक्षण है। तो मदर्स, आज की वीडियो में हमने जाना कि 9th मंथ में यानी वीक 33, 34, 35 और 36 वीक में बेबी में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, मदर में क्या क्या चेंजेस हो रहा है, क्या क्या डेवलपमेंट हो रहा है, एंड आपको वहाँ पे क्या क्या चीज़ों को केयर रखना चाहिए। और हाँ, हमने लेबर पेन के बारे में भी सुपरफिशियली समझा। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो अगर आपको पसंद आई है तो उसको लाइक कर दीजिए। जिनका लास्ट पड़ाव चल रहा है यानी 9th मंथ शुरू हो गया, उन मदर के साथ शेयर कीजिए, जिससे उनको भी ये जानकारी मिलती रहे। और हाँ, अभी तक अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए, जिससे आपको ये सारी जानकारी मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।